अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम स्टूडेंट कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो लेक्चर चैप्टर नंबर 2 है, ये सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है डेटा टाइप्स, असाइनमेंट एंड इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट। क्लास 10th का ये लेक्चर है। GW बेसिक लैंग्वेज है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। GW बेसिक लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन और कुछ बुनियादी चीज़ें मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में बताई थी। तो आज हम इंशाल्लाह इसकी कुछ अहम चीज़ें इस हवाले से करेंगे कि GW बेसिक में प्रोग्राम को लिखना कैसे है, प्रोग्राम को लोड कैसे करना है, सेव कैसे करना है और एग्जीक्यूट कैसे करना है। इसके अलावा हम पढ़ेंगे कि प्रोग्राम जो है GW बेसिक में जो आप लिखते हैं तो उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और एक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर किस तरह का होना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह हम इस आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो हम कैरी ऑन करते हैं आगे। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ राइटिंग अ प्रोग्राम इन GW बेसिक। तो GW बेसिक जो है एक्चुअली एक IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर को, अपने यूज़र को, जिसके अंदर आप किसी भी प्रोग्राम को बआसानी लिख सकते हैं। आप उसको एडिट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, आप मेमोरी में लोड कर सकते हैं एंड आफ्टर लोडिंग इनटू द मेमोरी यू कैन एग्जीक्यूट द प्रोग्राम वेरी सिंपल। के GW बेसिक में पहला आपने अपना प्रोग्राम कैसे लिखना है और कैसे आपने उस प्रोग्राम को सेव करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक प्रोग्राम जो है GW बेसिक में जब आप उसको बनाते हैं, उसको सेव करना चाहते हैं तो उसकी एक्सटेंशन मैंने लास्ट लेक्चर में बताई थी, .bas उसकी एक्सटेंशन होती है। और सेव करने से पहले जब आप प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं तो उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि एक आपकी जो फाइल है जब कंप्यूटर में आप उसको सेव करने जा रहे हैं एज अ प्रोग्राम फाइल, तो उस फाइल को लिखने के लिए क्या रहनुमा असूल हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। उससे पहले हमारे पास प्रोग्राम की डेफिनेशन है। द प्रोग्राम इज़ अ फाइल दैट कंटेन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन और स्टेटमेंट फॉर द कंप्यूटर। के प्रोग्राम एक ऐसी फाइल है जिसके अंदर प्रोग्रामिंग की इंस्ट्रक्शन लिखी होती हैं जिनको कैरी आउट करके आपका प्रोसेसर जो है कोई ना कोई एग्जीक्यूशन करता है और रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। प्रोग्राम लिखने के लिए सबसे अहम बात जो GW बेसिक में है वो है लाइन नंबर। यू हैव टू मेंशन द लाइन नंबर ऑफ ईच लाइन ऑफ द प्रोग्राम। जैसे लाइन नंबर स्टेटमेंट S लिखा हुआ है तो लाइन नंबर का मतलब है वो लाइन नंबर जो प्रोग्राम की लाइन आप लिखना जा रहे हैं। अगर प्रोग्राम की लाइन नंबर 1 है तो यू हैव टू मेंशन द लाइन नंबर 1, 2, 3, 4, 5। अगर लाइन नंबर 10 है तो उसके साथ लाइन का नंबर आएगा। उसके बाद आगे आएंगी आपकी स्टेटमेंट्स। जैसे कि यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि स्टेटमेंट जो है एक भी हो सकती है और एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। लाइन नंबर जो है एक अनसाइंड इंटीजर है, मैं उसके साथ को प्लस या माइनस का साइन नहीं आता। और लाइन नंबर जो है 0 से लेकर 65,529 तक हो सकता है। आपका जो लाइन नंबर है वो 65,529 तक आपका लाइन नंबर हो सकता है 0 से शुरू करके, लेकिन नॉर्मली हम लाइन नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं। अ प्रोग्राम लाइन कैन नॉट हैव मोर देन 255 कैरेक्टर्स। एक लाइन में 255 कैरेक्टर्स से ज़्यादा कैरेक्टर नहीं आ सकते। लेकिन एक लाइन के अंदर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट हम इस्तेमाल कर सकते हैं एंड देयर इज़ अ नेसेसरी कंडीशन फॉर दैट के एवरी स्टेटमेंट शुड बी सेपरेटेड बाय अ कॉलन। ये है कॉलन का निशान बेटा। अगर आपने 2 स्टेटमेंट लिखी हैं लाइक दिस, एक स्टेटमेंट उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट, तो उसके साथ दरमियान में कॉलन होना ज़रूरी है, वो सेपरेशन करता है। उसके बाद जब प्रोग्राम आप लिख लेंगे उसको सेव करने के लिए F4 कमांड है, F4 का बटन दबाएंगे तो आपके सामने सेव लिखा आ जाएगा। आफ्टर दैट यू हैव टू गिव द नेम ऑफ द फाइल विच यू वांट टू सेव, और उस फाइल का नाम डबल कोट्स में देंगे, साथ में एक्सटेंशन देंगे .bas, उस फाइल को सेव कर देंगे। इफ़ यू डोंट वांट टू यूज़ द कमांड F4 तो सिंपली राइट डाउन SAVE ऑन द स्क्रीन and after writing the save there should be a space and after giving the space you have to give the name of the file with extension। तो इस तरह से आपकी फ़ाइल जो है वो कंप्यूटर में सेव हो जाएगी और फाइल का नाम देने के बाद एंटर का बटन दबाएंगे तो फाइल विल बी सेव्ड परमानेंटली इनटू द हार्ड डिस्क सो दैट इन फ्यूचर यू कैन यूज़ दैट फाइल। तो आगे मूव करते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट देखें तो हमारे सामने ये जो फीचर आ रहा है इस लैंग्वेज का, मैंने जैसे आपको बताया कि IDE है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है।
तो इसमें अगर आप इफ़ यू वांट टू लोड अ प्रोग्राम फ्रॉम मेमोरी, मेमोरी एक्चुअली नॉर्मली हम रैम को मेमोरी बोलते हैं, चूँकि कॉमनली जो मेमोरी इस्तेमाल हो रही है इसमें जिसमें आपकी प्रोग्राम फाइल की कॉपी बनती है डुप्लीकेट, और वो इस्तेमाल होती हैं एग्जीक्यूशन के लिए। चूँकि सीपीयू जो है वो डायरेक्टली मेमोरी जिसको एक्सेस करता है दैट इज़ रैम। हार्ड डिस्क इज़ नॉट डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द सीपीयू। सो रैम से फाइल जब आप लोड करेंगे, रैम में लोड करेंगे फ्रॉम हार्ड डिस्क, तो उसके बाद दैट फाइल विल बी असाइन टू द सीपीयू। इट मीन्स कि सीपीयू डायरेक्टली कंसर्न द रैम फॉर एनी प्रोग्राम फाइल और एनी अदर फाइल। सो लोडिंग के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास एक कमांड है वो कमांड जो है वो आपके सामने आ रही। इसके लिए लोड कमांड का नाम ही लोड है। इसके लिए F3 का बटन इस्तेमाल करते हैं या LOD लिखते हैं स्क्रीन के ऊपर। सपोज आपके सामने GW बेसिक का एनवायरनमेंट है एंड देयर इज अ फाइल विच यू वांट टू एग्जीक्यूट एंड दैट फाइल इज सेव्ड इनटू द हार्ड डिस्क। नाउ दिस इज द टाइम टू लोड दैट फाइल फ्रॉम हार्ड डिस्क टू रैम। देन यू हैव टू यूज द कमांड लोड, या उसके लिए F3 का शॉर्टकट की है। व्हेन यू विल प्रेस F3 बटन ऑन द स्क्रीन देन लोड लिखा आ जाएगा। आफ्टर load you have to give a space and after space you have to give the name of the file you want to load from hard disk to RAM। मेमोरी में आप उसको लाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपने फाइल का पूरा नाम लिखना है। अगर वो आपकी फाइल आपकी डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी में पड़ी है तो आपने फाइल का नाम लिखना है। अगर किसी और डायरेक्टरी में पड़ी है तो यू हैव टू गिव द कंप्लीट पाथ ऑफ दैट एग्जिस्टिंग फाइल एंड आफ्टर गिविंग द name and the path of the file you have to press the enter button। whenever you will press the enter button the file will be loaded to the memory। मेमोरी के अंदर फाइल आपकी लोड हो जाएगी। उसके बाद आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यू कैन सी द स्क्रीनशॉट, यहाँ पे लिखा है लोड sum3.bash, ये फाइल का नाम है। जैसे ही एंटर का बटन दबाएंगे तो कोई स्क्रीन पे मैसेज नहीं आएगा कि आपकी फाइल लोड हो गई है। सिंपली देयर विल बी एन ओके। आफ्टर दैट देयर इज़ अ कमांड, लिस्ट कमांड है जिसको आगे चल के पढ़ेंगे। मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। लिस्ट का मतलब ये होता है कि आपका जो प्रोग्राम मेमोरी में लोड हुआ है उसकी प्रोग्राम की लाइंस को, इंस्ट्रक्शन को देखना चाह रहे हैं। यू हैव टू यूज़ द लिस्ट कमांड। जैसे लिस्ट कमांड इस्तेमाल करेंगे तो आपकी प्रोग्राम की जो लाइनें हैं उस स्क्रीन के ऊपर लाइक दिस डिस्प्ले हो जाएंगी। यू कैन सी कि ये प्रोग्राम जो है 2 नंबर का इनपुट करता है, उसका सम कैलकुलेट करता है और उसको डिस्प्ले करवाता है। तो ये प्रोग्राम हमने मेमोरी में लोड कर लिया है। तो आई थिंक सो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मेमोरी का मतलब है ये लिखा लोड मीन्स टू ब्रिंग प्रोग्राम फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी आपकी क्या है, वो हार्ड डिस्क है। टू द प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी आपकी जो है वो रैम है। तो रैम में फाइल जब तक नहीं आएगी आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे मैंने पहले बताया कि ऑल द डेटा इन फाइल इज़ डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द CPU दैट इज़ रिजाइडिंग इन द रैम। हार्ड डिस्क से डेटा डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं होता टू द CPU। सो आगे हम मूव करते हैं। देखो बेटा, नेक्स्ट हम प्रोग्राम को, अब देखें प्रोग्राम हमने बना लिया, हमने उसको सेव कर लिया, हमने उसको मेमोरी में लोड भी कर लिया है। नाउ दिस इज टाइम टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम सो दैट वी कैन गेट द रिजल्ट। जिस मकसद के लिए प्रोग्राम बनाया उसको हम हासिल करें। तो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए GW बेसिक में देयर इज अ कमांड एंड दैट इज रन कमांड, लेकिन उसकी शॉर्टकट की भी है F2। लेकिन इससे पहले आपका प्रोग्राम मेमोरी में लोड होना ज़रूरी है। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लोड द प्रोग्राम इनटू द मेमोरी एंड आफ्टर लोडिंग द प्रोग्राम इनटू मेमोरी यू कैन एग्जीक्यूट दैट। अदरवाइज इफ़ द प्रोग्राम इज़ नॉट इन द मेमोरी यू कैन नॉट एग्जीक्यूट। आप उसका नाम लिखेंगे एग्जीक्यूशन के लिए रन कमांड के साथ, तो आपको एरर आएगा कि इस तरह की कोई फाइल एग्जिस्ट नहीं करती। आपने F2 का बटन दबाया बेटा, F2 का बटन दबाएंगे रन खुद लिखा आ जाएगा। उसके बाद आपने फाइल का नाम लिखना है डबल कोट्स में, आपने एंटर का बटन दबाना है, फाइल एग्जीक्यूट हो जाएगी। इफ़ यू डोंट वांट टू यूज़ द F2 कमांड सिंपली टाइप RUN रन ऑन द स्क्रीन। उसके बाद एक स्पेस दें, उसके आगे फाइल का नाम दें डबल कोट्स में, एंटर का बटन दबाएं, आपकी प्रोग्राम आपकी फ़ाइल जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी और आपसे जो भी इनपुट के लिए आपने उससे कहा है वो आपसे मांगेगी और उसके बाद आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। जो भी कैलकुलेशन उसने करनी वो करेगा। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन लाइक दिस। आपने LOAD लोड लिखा, sum3.bash ओके किया, फिर आपने रन लिखा, रन sum3.bash। sum3 इज़ अ प्रोग्राम
bash is the extension of basic program. After executing this program, there is some instruction on the screen. लिखा आएगा फर्स्ट नंबर एंटर करें, आपने 45 दिया. लिखा आएगा जैसे एंटर का बटन दबाएंगे सेकंड नंबर एंटर करें, आपने 55 दिया. जैसे एंटर का बटन दबाएंगे लिखा आएगा सम इज इक्वल टू 100. तो इट मीन्स कि दिस इज द रिजल्ट ऑफ योर प्रोग्राम. ये आपका है रिजल्ट जो आपने प्रोग्राम बनाया है. आपने उसको रन कमांड से एग्जीक्यूट किया है और लोड कमांड से आपने उसको मेमोरी में लोड किया. जब तक प्रोग्राम आपका मेमोरी में नहीं होगा आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते. उसके बाद बेटा नेक्स्ट हम मूव करते हैं तो हमारे सामने आता है कि एक जो बेसिक प्रोग्राम है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, कौन सी चीज़ें अननेसेसरी हैं, किन चीज़ों का ख्याल रखना है वाइल यू आर राइटिंग अ प्रोग्राम. तो इसके ऊपर कुछ 7 पॉइंट हैं जो आपके सामने मैंने शेयर करने हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, एवरी प्रोग्राम शुड फॉलो द फॉलोइंग रूल्स. ये रूल हैं जिसमें से पहला रूल है एवरी स्टेटमेंट ऑफ प्रोग्राम मस्ट बिगिन विद अ लाइन नंबर. जैसे मैंने इससे पहले आपको लोडिंग में एग्जीक्यूशन में प्रोग्राम की एक परफॉर्मा उसका दिखाया है जिसमें लाइन नंबर मेंशन है 10, 20, 30, 40. तो हर एक लाइन नंबर GW बेसिक में उसका लाइन जो है एग्जीक्यूटेबल लाइन, उससे पहले उसका लाइन नंबर मेंशन करना ज़रूरी है. नंबर 2, इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस टू एंड एवरी प्रोग्राम विद एंड स्टेटमेंट. एंड स्टेटमेंट इज़ द लास्ट स्टेटमेंट ऑफ द प्रोग्राम. ये हम लिखते हैं, ये अच्छी प्रैक्टिस है बट दैट इज़ नॉट मैंडेटरी. ज़रूरी नहीं है कि आपके प्रोग्राम की आखिरी लाइन एंड हो, ये ज़रूरी नहीं है. उसके बिना भी आपका प्रोग्राम बनेगा, चलेगा, एग्जीक्यूट होगा, आपको रिजल्ट देगा. लेकिन अगर आप लिखेंगे तो दैट इज़ अ गुड साइन. आपको नजर आएगा कि दिस इज एंड ऑफ द प्रोग्राम एंड दैट इज़ अ गुड प्रोग्रामिंग एक्चुअली. सो आगे मूव करते हैं. रेपिटेशन ऑफ लाइन नंबर इज़ नॉट अलाउड विद इन द प्रोग्राम. आप ये नहीं कर सकते कि लाइन नंबर 10 लिखा, 20 लिखा, फिर 10 लिखा, फिर 20 लिखा, फिर लिखा आपने 10, 20, 30, 40, 40, 40, 50. दैट इज़ नॉट एक्चुअली पॉसिबल. क्योंकि जब आप अगर इस तरह से गलती से लिख भी लेंगे 10, 20, 30, फिर आपने लिखा 10, 20, तो जो लेटेस्ट लाइन है वो आपका जो प्रोसेसर है आपके प्रोग्राम की जो लेटेस्ट लाइन है उसको रखेगा, उससे ओल्ड जो लाइंस हैं सेम लाइन नंबर वाली उनको रिमूव कर देगा. सो इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपके प्रोग्राम की लाइन नंबर की रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए. नंबर 4 पॉइंट है 2 और मोर स्टेटमेंट कैन बी रिटन ऑन सेम लाइन बट सेपरेटेड बाय अ कॉलन. आप पूरा प्रोग्राम एक लाइन पे लिख सकते हैं. 255 कैरेक्टर की लिमिटेशन है, एक लाइन में 255 कैरेक्टर आ सकते हैं. अगर आपका एक छोटा प्रोग्राम है आप एक लाइन में लिख सकते हैं. आप लिखना चाह रहे हैं यू कैन डू दैट. सेपरेट ऑल द स्टेटमेंट बाय कॉलन और लिखें आपको. बट दैट इज़ नॉट अ गुड प्रोग्रामिंग. एक्चुअली इस तरह का प्रोग्राम जो है वो रीडेबल नहीं होगा, वो अंडरस्टैंडेबल नहीं होगा. बीइंग अ प्रोग्रामर आपको तो शायद उसकी समझ आ जाएगी बेटा, लेकिन किसी और को प्रोग्राम देंगे तो वो रीडेबल उसके लिए नहीं होगा. अगर आप उसका प्रिंट लेना चाहेंगे दैट विल बी टू मच डिफ़िकल्ट इफ़ यू हैव रिटन 255 कैरेक्टर ऑन अ सिंगल लाइन. तो इसलिए बेहतर प्रैक्टिस ये है कि हर एक लाइन एक स्टेटमेंट के लिए फिक्स कर दी जाए. नंबर 5 पॉइंट है इन बेसिक वेरिएबल्स कैन नॉट बी यूज विदाउट डेक्लेरेशन. कैन बी यूज्ड, वेरिएबल कैन बी यूज्ड विदाउट डेक्लेरेशन. देखिए बहुत सारे लैंग्वेजेस के अंदर जब वेरिएबल एक्चुअली इज़ अ मेमोरी सेल विच यूज टू होल्ड द वैल्यू एंड दैट इज़ चेंजेबल. बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर वेरिएबल को इस्तेमाल करने से पहले आपको डिक्लेयर करना पड़ता है. यू हैव टू मेंशन, यू हैव टू टेल द कंपाइलर, यू हैव टू टेल द प्रोसेसर दैट आई एम गोइंग टू यूज दिस वेरिएबल इन माई प्रोग्राम एंड यू हैव टू मेंशन द टाइप ऑफ द वेरिएबल and the location of the variable with that and the size of the variable. But in basic there is no need to declare the variable. यहाँ पे एक प्रोग्राम है लाइन नंबर 10 रैम सम इनपुट फर्स्ट नंबर n1 इज़ द वेरिएबल, लेकिन आपको कहीं पे ऊपर यहाँ पे डेक्लेरेशन इसके नज़र नहीं आ रही. इन द सेम वे n2 इज़ अ वेरिएबल, सम इज़ अ वेरिएबल, लेकिन उनकी डेक्लेरेशन कहीं पे आपको नज़र नहीं आ रही. तो इट मीन्स के वेन एवर यू आर गोइंग टू राइट अ प्रोग्राम तो उसमें आपने जो वेरिएबल इस्तेमाल करने हैं उनको डिक्लेयर करना ज़रूरी नहीं है. तो ये हमारा पॉइंट था द स्ट्रक्चर ऑफ द बेसिक प्रोग्राम इसके अंदर. तो उससे आगे हम मूव करते हैं. मैंने आपके सामने जो पॉइंट्स लिखे हैं उसमें पहला पॉइंट था एवरी स्टेटमेंट ऑफ प्रोग्राम मस्ट बिगिन विद अ लाइन नंबर. इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस टू एंड एवरी प्रोग्राम विद एंड स्टेटमेंट बट दैट इज़ नॉट मैंडेटरी. रेपिटेशन ऑफ लाइन नंबर इज़ नॉट अलाउड. 2 or more statement can be written on same line but separated by a colon. In basic variable can be used without declaration. In basic
यहाँ तक हमने पढ़ा था कि वेरिएबल विदाउट डेक्लेरेशन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 6 है इन बेसिक प्रोग्राम द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द प्रोग्राम स्टेटमेंट डज नॉट मैटर। अगर आपने लाइन नंबर 10 पहले लिखा है, फिर आपने लिखा लाइन नंबर 30, फिर आपने लिखा लाइन नंबर 20, तो ये मैटर नहीं करता। इट मीन्स के दैट इज़ नॉट मीनिंगफुल। वेन एवर द प्रोग्राम विल बी लिस्टेड इट विल बी सॉर्टेड। आपने लाइन नंबर 10 को पहले लिखा, 30 को बाद में लिखा, फिर 20 लिखा, हालांकि 20 शुड बी बिटवीन 10 एंड 30, बट वेन एवर यू विल सेव दिस प्रोग्राम एंड लिस्ट एंड लोड दिस प्रोग्राम, तो लिस्टिंग में जब आप देखेंगे तो लाइन नंबर 20 अपनी जगह पे आ जाएगी। लाइन नंबर 20 अपनी जगह पे आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि फिजिकली आप ऊपर नीचे लिखें, लेकिन इसका लॉजिकल फ्लो उसके मुताबिक होना चाहिए। लाइन नंबर 20 पे, लाइन नंबर 20 के बाद 30 पे जो लॉजिकली जो स्टेटमेंट आनी चाहिए वही आनी चाहिए। इट इज़ एन ऑप्शन कि हम ऐसा कर सकते हैं, बट हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट मूव करते हैं नंबर 7 एंड द लास्ट वन, प्रोग्राम स्टेटमेंट ऑलवेज एग्जीक्यूट इन असेंडिंग ऑर्डर। यही इसके साथ रिलेट करता है कि आपने तो 10, 30, 20, 80 और फिर आपने 60 लिखा, लाइन नंबर तो आपने उसको शफल करके लिख दिए, लेकिन व्हेन एवर द प्रोसेसर विल एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम, तो तमाम जो स्टेटमेंट हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में एग्जीक्यूट होंगी। सबसे पहले लाइन नंबर 20 है, 30 है, 10 के बाद 20 है, 30 है, फिर 40 है, फिर 50 है। अगर आपका 100 लाइन्स का एक प्रोग्राम है तो लाइन नंबर 100 विल बी एग्जीक्यूटेड एट द एंड। सो स्टूडेंट, दिस इज़ द टुडेज़ लेक्चर। तो इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में इससे आगे हम बढ़ेंगे। इंशाल्लाह आपको वेरिएबल के डेफिनेशन, कांस्टेंट के डेफिनेशन, वेरिएबल की टाइप्स, कांस्टेंट की टाइप्स और प्रोग्रामिंग की जो बेसिक स्टेटमेंट हैं वो आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगी। तो यह लैंग्वेज इंतहाई इंटरेस्टिंग है बेटा, इसको जैसे जैसे मैं आपको काम करवा रहा हूँ उसको साथ साथ प्रैक्टिस करें उसकी। तो लैंग्वेज जो है, अगर आप पहली लैंग्वेज अच्छी तरह कर लेंगे तो आगे आने वाली तमाम जो लैंग्वेजेस हैं वो आपके लिए मुश्किल नहीं होंगी। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।